अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। वैसे तारीख भी क्या भला चीज़ है ना कि खुद को दोहराते दोहराते घुमा फिरा कर वापस उसी जगह पर ले आती है जहां ऐसा लगता है कि भाई ये तो बहुत पहले हो चुका है। कहते हैं कि आज से 2 सदियां पहले 1803 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज ने दिल्ली पर कब्जा किया तो उस वक्त मुगल बादशाह शाह आलम सानी के महल में रावी चैन ही चैन लिख रहे थे। अंग्रेजों ने शाह आलम सानी की बराहे नाम बादशाहत का ढोंग बरकरार रखते हुए उनकी 1 लाख रुपए सालाना पेंशन मुकर्रर की। लेकिन मुगल सल्तनत में ये मनादी करवा दी गई कि मखलूक खुदा की, मुल्क बादशाह सलामत का और हुक्म कंपनी बहादुर का। जिसके बाद 50 साल तक मुगलों और कंपनी बहादुर का बराए नाम बादशाहत का ढोंग ये चलता रहा, जिसका इख्तिताम 1857 में जंग आजादी की नाकामी पर हुआ। जिसके बाद फिर ना ये ईस्ट इंडिया कंपनी रही और ना मुगल बादशाहत, जबकि हिंदुस्तान वो बराहे रास्त ताजे बरतानिया के कंट्रोल में चला गया। अच्छा, अब आप जरा फास्ट फॉरवर्ड आ जाए तो मौजूदा दौर में जहां वैसे तो अल्लाह का करम है, शुक्र है अल्लाह का कि साम्राज्य की गुलामी से निजात मिल चुकी है और मुल्क में एक आइन है जो कहता यह है कि हाकमियत अल्लाह की, इक्तिदार अवाम का और बालादस्ती कानून की। लेकिन आपको तो पता है ना कि ये सब सिर्फ कागज पर है। वो क्या है कि अंग्रेज तो चला गया लेकिन उसकी सोच 2 सदियां बाद भी जिंदा है। ऊपर से हमारे सियासतदान वो भी यहाँ एक से बढ़कर एक, हर कोई हर वक्त शाह आलम सानी बनने के लिए लाइन हाजिर रहता है। अब एक बार फिर कहा जा रहा है कि हमारे खानदानी बादशाह अपने बराह नाम इक्तिदार के एवज अवाम के इख्तियार का सौदा करने के लिए लाइन में लग गए हैं। अच्छा, वैसे तो 1 साल पहले ही कहा जाता था कि 26वीं तरमीम के जरिए अवाम को खवास के रहमो करम के हवाले कर दिया गया है। निज़ाम इंसाफ में खवास की मर्जी के जजेस को लाया गया, लेकिन जो थोड़ा बहुत ये आइन का भरम रह गया था या भरम बचा था ना, अब उसे भी खत्म करने के लिए फखरिया अंदाज में हाइब्रिड निज़ाम को यह कहकर आईनी हैसियत दी जा रही है कि यही ज़मीनी हकीकत है, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए शाह आलम सानियों की एक कॉमेडी सर्कस इस वक्त जारी है। अब ज़रा आप इस हवाले से जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उनका कॉन्फिडेंस तो चेक करें कि उनके अपने पास मुसविदा नहीं पहुंचा था, लेकिन इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की उनकी तरफ से एक्टिंग वो भरपूर तरीके से शुरू कर दी गई, ये जानते हुए भी कि जो ये बिल ला रहे हैं इत्तेहादी उन्हीं की डिलीवर करदा लॉट हैं, जिसकी मिसाल बिल्कुल उन खिलौनों जैसी है जो उतना ही हरकत करते हैं जितनी कि उन्हें चाबी दी जाती है। वैसे इस मुल्क की ये भी कैसी ट्रेजेडी है ना कि ऐसे मौके इन इत्तेहादियों के लिए स्टॉक मार्केट की रैली की तरह एक सीजन बन जाते हैं, जो जितनी देर चलते हैं इत्तेहादियों की कीमतें फिर उसी हिसाब से बढ़ती रहती हैं। लेकिन जनाब लगता है कि MQM का सीजन एक दिन भी ना चल सका। अच्छा, ये अभी 2 दिन पहले फारूक सत्तार से किसी ने 27वीं तरमीम के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि ये क्या बला है, हम तो सिर्फ 27वीं शब को जानते हैं। लेकिन अभी उनके इस बयान को दिए हुए ये चंद घंटे भी नहीं गुजरे थे कि डॉक्टर फारूक सत्तार का एक और बयान आया, जिसमें उन्होंने फिर पैंतरा बदला और ये कहा कि आइन मुकद्दस दस्तावेज जरूर है लेकिन कोई आसमानी सहीफा नहीं, लिहाजा इसमें तरमीम पर कोई हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब पता नहीं कि उन्हें किसी ठाकुर ने फोन किया या गवर्नर सिंध ने कुछ कमाल कर दिखाया अपना कि उन्हें 27वीं शब और 27वीं तरमीम का फर्क जो है ना वो बिल्कुल वाजे हो गया। बहरहाल फिर गुज़िश्ता रोज जब MQM के वफ्द की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई तो डील डन हो चुकी थी, जिसके मुताबिक MQM बज़ाहिर बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने का जुबानी लॉलीपॉप लेकर बाहर निकली। अब मुझे नहीं पता कि इंफरादी तौर पर फिर क्या क्या फायदे जो हैं वो लिए गए, लेकिन बल्दियाती इख्तियारात वाला ये वही लॉलीपॉप है जो कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त में भी दिया गया था। अब क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर ऐसा होने देगी, तो ये भी सबको पता है, लेकिन वो क्या है ना कि ये वजीफे खाने के आदि इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अच्छा, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आप देखें कि अपनी जो रिवायत है वो बरकरार रखी। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो है वो शुरू भी नहीं हुआ था कि उसके फैसलों की खबर भी लीक हो गई, जिसमें ये बताया गया कि बिलावल भुट्टो के ट्वीट में बताए गए 6 में से 4 नुकात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिमायत करेगी और बाकी जो 2 हैं उनको रद्द कर दिया जाएगा। अब आप देखेंगे यही बात मैंने आपको अपने गुज़िश्ता व्लॉग में बताई थी कि
18वीं तरमीम से मुतालिक नुकात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बारगेन के लिए ही शामिल किए गए थे, जिन्हें फिर खत्म करवाकर ये 18वीं तरमीम और सूबाई खुद मुख्तारी के चैंपियन बनेंगे और बड़ी ढिठाई के साथ फिर ये कहेंगे कि देखें हमने जमहूरियत बचा ली है। अब इससे अगर वो ये समझते हैं ना कि ये मौत दिखाकर अवाम को बुखार पर राजी कर लेंगे तो फिर ये इनकी भूल है, क्योंकि अवाम ना अब इस तरह इनके ये नाटक देख देख कर काफी फेडअप हो चुकी है। अच्छा, अब आपको ज्यादा दूर जाने की भी ये जरूरत नहीं है। अभी ये 26वीं तरमीम की मंजूरी के लिए बिलावल की बातें वो भला कौन भूल सकता है। ये कहते हुए उनकी जुबान खुश्क नहीं होती थी कि आला अदलिया में केसेस की भरमार है, आम आदमी यहां पर रुल गया है, सुप्रीम कोर्ट में 25,000 केसेस पेंडिंग है, हम अवाम के लिए ये कर रहे हैं। और फिर जो कुछ उस तरमीम के बाद हुआ वो मुझे दोहराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चूंकि आप सबके सामने है।